जय भीम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भीमराव ऑफिशियल में। साथियों, हाजिर हैं हम वेटिंग फॉर वीज़ा के चौथे भाग में। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आपसे एक अपील है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन के घंटे को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक में पहुँचती रहे। साथियों, शुरू करते हैं हम। बाबा साहब चौथे भाग में लिखते हैं कि सन 1934 में दलित वर्ग के आंदोलन के मेरे कुछ साथियों ने यह इच्छा व्यक्त की कि अगर मैं उनके साथ चलने को सहमत हो जाऊं तो वह दर्शनीय स्थल देखने जाना चाहेंगे। मैं सहमत हो गया। तय हुआ कि हम अपने कार्यक्रम में वेरुल की बौद्ध गुफाओं को हर हाल में सम्मिलित करेंगे। कार्यक्रम यह बना कि मैं नासिक जाऊंगा और बाकी लोग मुझे वहीं मिलेंगे। वेलुर जाने के लिए हमें औरंगाबाद पहुंचना था। औरंगाबाद कस्बा हैदराबाद के मुसलमान राज्य में है और निज़ाम की रियासत का एक भाग है। औरंगाबाद जाते समय हमें एक और कस्बे दौलताबाद से होकर गुजरना पड़ा। यह कस्बा भी हैदराबाद राज्य में आता है। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और यह कभी प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी हुआ करता था। दौलताबाद का किला एक प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है और इस क्षेत्र में आने वाला कोई भी सैलानी इसे देखने अवश्य ही जाएगा। इसलिए हम लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में दौलताबाद का किला देखना सम्मिलित कर लिया। हमने कुछ बसें और पर्यटक कारें किराए पर ली। हम कोई 30 लोग थे। हम नासिक से येवला के लिए चले हैं क्योंकि औरंगाबाद के मार्ग में ही येवला पड़ता है। हमारे इस पर्यटन कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई थी और ऐसा हमने जानबूझकर किया था। हम अपनी पहचान छिपाते हुए यात्रा करना चाहते थे क्योंकि हम इन कठिनाइयों से बचना चाहते थे जो एक अछूत पर्यटक को देश के बाहरी भागों में झेलनी पड़ती है। हमने केवल उन केंद्रों में अपने लोगों को सूचना दी थी जहां हमने रुकने का फैसला किया था। इसलिए यद्यपि हम मार्ग में निज़ाम की रियासत के कई गाँवों से गुजरे, फिर भी हमारा कोई आदमी वहाँ हमसे मिलने नहीं आया। दौलताबाद की स्थिति स्वाभाविक तौर पर भिन्न थी। वहाँ हमारे लोगों को हमारे आने की सूचना दे दी गई थी। वे लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे और कस्बे में प्रवेश बिंदु पर इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने हमसे आग्रह किया कि पहले हम उतरकर चाय नाश्ता ले लें और फिर किला देखने जाएंगे, किंतु हमने उनका आग्रह अस्वीकार किया। हमें चाय पीने की इच्छा तो बहुत हो रही थी, किंतु हम चाहते थे कि हमारे पास सूरज ढलने से पहले किला देखने का पर्याप्त समय हो। इसलिए हम सीधे किले पर चले गए और अपने लोगों से कह गए कि चाय लौटकर पिएंगे। हमने अपने ड्राइवर से आगे बढ़ने को कहा और कुछ ही मिनटों में हम किले के फाटक पर थे। यह रमज़ान अर्थात मुसलमानों के रोज़ों का महीना था। किले के द्वार के ठीक बाहर पानी से लबालब भरा एक छोटा सा तालाब था। इसके चारों तरफ पत्थर की खंडला थी। यात्रा में हमारे मुंह, शरीर और कपड़ों पर धूल जम गई थी और हम सभी साथी मुंह धोना चाहते थे। हमारी टोली के कुछ सदस्यों ने बिना अधिक सोच विचार किए तालाब से पानी लेकर खड़ंजे पर ही अपने पैर और मुंह धोने आरंभ कर दिए। इस आचमन के बाद हम किले के द्वार पर पहुँचे। अंदर सशस्त्र सिपाही थे। उन्होंने बड़े द्वार खोल दिए और हमें मेहराबदार रास्ते में जाने दिया। हम अभी संतरी द्वार से किले के अंदर जाने की अनुमति लेने का तरीका पूछ ही रहे थे कि इसी बीच एक सफ़ेद दाढ़ी वाला मुसलमान बुजुर्ग हमारे पीछे चिल्लाता हुआ आया। इन अछूतों ने तालाब को गंदा कर दिया। जल्दी ही आसपास के तमाम जवान बूढ़े मुसलमान उसके साथ मिल गए और हमें भला बुरा कहने लगे। अछूत लोग उदंड हो गए हैं। अछूत लोग अपनी जात अर्थात नीच और गिरा हुआ भूल गए हैं। अछूतों को सबक सिखाना होगा। इनके इरादे भयंकर दिखाई दे रहे थे। हमने उनसे कहा कि हम बाहरी लोग हैं और हमें यहाँ के रिवाज की जानकारी नहीं है। उन लोगों ने अपना क्रोध वहीं के अछूतों पर उतार दिया जो तब तक किले के द्वार पर आ पहुँचे थे। तुमने इन बाहर वालों को क्यों नहीं बताया कि अछूत लोग इस तालाब के पानी का उपयोग नहीं कर सकते?
वे इन स्थानीय लोगों से बार बार यही प्रश्न कर रहे थे। बेचारे लोग, जब हमने तालाब में हाथ मुँह धोए तब ये लोग वहाँ नहीं थे। वास्तव में यह हमारी ही गलती थी कि हमने बिना किसी से पूछे उस तालाब के पानी का उपयोग कर लिया। उन लोगों ने कहा कि यह उनकी गलती नहीं थी, लेकिन मुसलमान लोग कोई भी स्पष्टीकरण सुनने को तैयार नहीं थे। वे उन लोगों को हमें बुरा भला कहने लगे थे। वे इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दिए जा रहे थे कि हमें गुस्सा आ गया। स्थिति यह हो गई कि वहाँ दंगा और एकाध का खून भी हो सकता था। अतः हमें अपने आप को काबू में रखना पड़ा और हम नहीं चाहते थे कि हम किसी आपराधिक पचड़े में पड़ें और इस कारण हमारी यात्रा बीच में ही समाप्त हो जाए। उस भीड़ में एक मुसलमान युवक बार बार यही कहे जा रहा था कि प्रत्येक को अपने अपने मजहब पर चलना चाहिए। उसका कहने का आशय था कि अछूतों को किसी भी स्थिति में किसी सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं लेना चाहिए। मेरा धैर्य टूट चुका था। मैंने थोड़ा आक्रोश प्रकट करते हुए उससे पूछा, तो तुम्हारा मजहब तुम्हें क्या यही सिखाता है? अगर कोई अछूत मुसलमान हो जाए तो क्या तुम भी उसे इस तालाब से पानी लेने से रोकोगे? इन सीधे साधे प्रश्नों का मुसलमानों पर कुछ प्रभाव होता दिखाई पड़ा। उनसे कोई उत्तर देते नहीं बना और वे चुपचाप खड़े रहे। मैंने संतरी की तरफ मुड़ते हुए फिर गुस्से में कहा, हम किले में जा सकते हैं या नहीं, बताओ। क्योंकि अंदर हम नहीं जा सकते तो फिर हम यहाँ रुकने नहीं चाहेंगे। संतरी ने मेरा नाम पूछा। मैंने एक पर्ची पर अपना नाम लिखकर उसे दे दिया। वह पर्ची लेकर अंदर सुपरिटेंडेंट के पास चला गया और फिर बाहर आया। उसने हमसे कहा कि हम किले में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ किसी भी हम पानी को हाथ नहीं लगा सकते और एक सख्त सिपाही को हमारे साथ कर दिया गया ताकि हम इस आदेश का उल्लंघन न कर पाएँ। मैंने एक उदाहरण यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया कि जो व्यक्ति एक हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत है। इस उदाहरण से यह प्रदर्शित होगा कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है वह एक मुसलमान के लिए भी अछूत है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।